माननीय संजय कुमार, माननीय संजय ओ हमारे सिंह पहले नहीं। आप जैसा विद्वान जो है ना, विद्वानों की सीमा आगे बढ़ेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, संजय शर्मा, आज मांग संख्या 45 एवं पर्यावरण पर मैंने इसलिए किया, पहले वन से चलेंगे, फिर जनजाति में जाएंगे, फिर उच्च शिक्षा में आएंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने वन एवं पर्यावरण पर जो विश्वास जताया है। माननीय सदस्यों ने अपने सारगर्भित सुझाव व विचार प्रकट किए हैं। मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं और आज मांग संख्या 45 पर 78 माननीय सदस्यों द्वारा कुल 231 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों को ये विश्वास देता हूं कि उनके जवाब शीघ्र अतिशीघ्र भिजवा दिए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जब संपूर्ण विश्व जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है, तब इस विभाग की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। राजस्थान जैसे भौगोलिक विविधता वाले राज्य में जहां एक और थार का मरुस्थल है, वहीं दूसरी ओर अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहां पर्यावरण संरक्षण केवल एक नीतिगत विषय नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व पर का आधार है। हम अक्सर विकास की बातें करते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रकृति के बिना प्रगति संभव नहीं है। वन के जैसा दानी मैं बनूं, बागों जैसी निर्भय मैं जीऊं, चीते की तरह मैं दौड़ सकूं, वृक्षों चिड़िया से बात करूं, जीवन ये सफल होगा मेरा जो इनके लिए कुछ मैं कर सकूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस मायने में धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय द्वारा हम सबको आह्वान किया गया कि एक पौधा अपनी मां के नाम लगाएं, और उसके निमित्त राजस्थान को 2024-25 में 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हमको दिया गया था। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 2024-25 में भारत सरकार द्वारा जो 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हमको दिया गया था, उसके निमित्त राजस्थान के आम जन ने, सभी सरकारी विभागों ने, हमारे एनजीओज ने, सामाजिक संगठनों ने 7 करोड़ 34 लाख पौधों का रोपण करके भारत सरकार की माई लाइफ पोर्टल पर अपलोड किया। वर्ष 2025-26 में भारत सरकार द्वारा हमें 1 करोड़ 80 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया था। और मुझे बताते हुए खुशी है, इस लक्ष्य के विरुद्ध हम सबके द्वारा 8 करोड़ 37 लाख पौधों का रोपण करके भारत सरकार के माई लाइफ पोर्टल पर अपलोड किया गया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कि एक पौधा मां के नाम की बात से प्रेरित होकर के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने हरियाणा राजस्थान के निमित्त हम सबको 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया। और मुझे बताते हुए खुशी है, इन 2 वर्षों में राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा, यूडीएच विभाग द्वारा, पुलिस विभाग द्वारा, उद्योग विभाग द्वारा, भावार्थ ये है कि राजस्थान सरकार के जो भी सरकारी विभाग हैं, जो हमारे सामाजिक संगठन हैं, हमारे जो एनजीओज हैं, उन सब के माध्यम से इन 2 वर्षों में राजस्थान के अंदर कुल 18 करोड़ 54 लाख पौधों का रोपण किया गया। और उसके संरक्षण के लिए हम सब लोग तत् संकल्पित हैं और आने वाले समय में जो पौधा रोपण हुआ है वो वृक्ष के रूप में स्थापित करके आने वाली पीढ़ी को हम बहुत बड़ी सौगात इस राजस्थान की पीढ़ी को हम देने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे भी बड़ी ज्यादा खुशी की बात इस बात में मानी जाती है कि मन की बात के 114वें संस्करण में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत राजस्थान में किए गए पौधे रोपण को सराहना करते हुए ये कहा, जब दृढ़ संकल्प और सामूहिक भागीदारी का संगम होता है तो समाज के लिए अद्भुत परिणाम सामने आते हैं। उन्होंने राजस्थान के आम जन को
बधाई देते हुए ये शब्द को, और इसके लिए मैं राजस्थान की आम जनता के साथ साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उनके कुशल नेतृत्व में यह पौधारोपण का कार्य संपन्न हो सका। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि राजस्थान में हम वनों के विकास के लिए जहां ग्रामीण क्षेत्र की जनता को जोड़ते हैं, उसके निमित्त वन विकास प्रबंध समिति के माध्यम से पहले पूर्व में यह होता था कि उसका गठन उप वन संरक्षण के द्वारा किया जाता था। उसको निमित्त माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रेरणा लेकर के हमारे द्वारा 20/9/2024 को वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों का रजिस्ट्रेशन राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 के अंतर्गत करवाया जाना अनिवार्य किया गया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि राज्य में कुल 6386 समितियों का रजिस्ट्रेशन राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 के अंतर्गत किया जा रहा है, और अब तक कुल 3237 रजिस्टर्ड ये सोसाइटी हो चुकी हैं और शेष प्रक्रियाधीन है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि जो पहले काम हमारे सीधे ही हमारे डीएफओ द्वारा या रेंजर्स द्वारा दिए जाते थे, अब हमने ज्यादातर कामों को ई निविदा के माध्यम से आमंत्रित किया है, जिससे पारदर्शिता रहेगी और उसके साथ साथ समय में काम भी पूरा होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सामने बैठे प्रतिपक्ष के हमारे सभी ज्यादातर विधायकों ने पौधारोपण को लेकर के एक बहुत बड़ी बात कही। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वन विभाग द्वारा जो भी पौधारोपण किया गया है, हमारे डीएफओस द्वारा, हमारे रेंजर्स द्वारा, हमारे वन कर्मियों द्वारा समय समय पर उसका परीक्षण किया जाता है। एक सतत परीक्षण के माध्यम से हम तय करते हैं कि वो पौधा कितना सर्वाइव कर रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा मुझे बताते हुए खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको प्रेरित किया और निर्देशित किया कि जो पौधारोपण हमारे द्वारा किया जा रहा है वो संरक्षित होना चाहिए, और उसको लेकर के हमने 3 स्तरीय मूल्यांकन का काम भी शुरू किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर जोधपुर, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड स्टडीज जयपुर, इन 3 अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से औचक निरीक्षण किया जाता है, और साथ ही साथ अलग अलग सैंपल लेकर के ये प्रयास किया जाता है कि जो पौधारोपण किया है वो संरक्षित रहे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी है कि पौधारोपण को लेकर के और विशेष रूप से पौधे की बिक्री को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देशित किया, और हमने पहली बार राजस्थान के अंदर ऑनलाइन पौधा बेचने की, खरीदने की हमने एक कार्यक्रम शुरू किया, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमको मिला, और हमने घर बैठे पौधा पहुंचाने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राय यह देखा जाता था कि कभी वन्य जीव के साथ कॉन्फ्लिक्ट में, या बजरी माफियाओं के साथ कॉन्फ्लिक्ट में, या अवैध काम करने वाले कॉन्फ्लिक्ट में हमारे जो वन कर्मी हैं, हमारे जो वन अधिकारी हैं, उनकी मृत्यु हो जाती थी। उनको सरकारी परिलाभ के अलावा एक ऐसी रैंसम मनी मिले जिससे उसको परिवार को संबल मिले, क्योंकि जाने वाले को तो हम ला नहीं सकते, लेकिन आर्थिक रूप से उसको ताकत मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार हमारे वन विभाग ने एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा से एक एमओयू किया, और उसके माध्यम से ऐसी दुखद घटना घटने पर 1 करोड़ रुपए से लेकर के 1,65,00,000 रुपए की धनराशि उस मृतक कर्मचारी अधिकारी के परिवार को दी जाती है। और मेरा यह मानना है कि हम आर्थिक सहायता करके उस व्यक्ति को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन एक परिवार को संबल देने का काम हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि वन जो क्षेत्र है वो सीधा सीधा हमारे आदिवासी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, हमारे ग्रामवासियों से क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच है कि वन सुरक्षित रहे, वन्य जीव सुरक्षित रहे, और उस वन क्षेत्र में रहने वाले हमारे ग्रामवासियों का अधिकार सुरक्षित रहे, उनको रोजगार मिले। उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमको निर्देशित किया गया कि एक हब मार्केटिंग की योजना बनाई जाए और उस प्रकार के मेले आयोजित किए जाएं। पहले हमने संभाग स्तर पर वन मेलों का आयोजित किया, और जो हमारी ग्राम विकास प्रबंध समितियां हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो वन प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जो बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियां बनाती हैं, लेकिन उनको एक मार्केट नहीं मिलता था, उस बाजार को उपलब्ध कराने का काम इन वन मेलों के माध्यम से वन विभाग ने किया है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि कोटा, जयपुर और उदयपुर, इन 3 जगह ये जोधपुर संभाग में ये वन मेले आयोजित किए गए हैं, और आने वाले समय में इस प्रकार के मेले जिला स्तर पर भी किए जाएंगे।
अभी अर्जुन राम जी एक बात कह रहे थे, बिलाड़ा से आने वाले एमएलए साहब, कि वाहनों पर जुर्माना लगाया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले जब फॉरेस्ट से कोई प्रोडक्ट निकलता था, ट्रैक्टर में निकलता था, ट्रक में निकलता था, लेकिन उसमें पेनल्टी का कोई समान भाव नहीं था। असमानता के कारण जब भ्रष्टाचार भी फैलता था और डीएफओ अपने आधार पर, रेंजर अपने आधार पर उन ट्रैक्टरों को छोड़ दिया करते थे। इस बात को संज्ञान में लेते हुए वन विभाग राजस्थान द्वारा हमने एक प्रयास किया और एक नीति बनाई कि माइंस डिपार्टमेंट की तरह जो ट्रैक्टर पे पेनल्टी होनी चाहिए, जेसीबी पे पेनल्टी होनी चाहिए, ट्रकों पे पेनल्टी होनी चाहिए, उसका हमने प्रावधान किया। और उसी का परिणाम है कि जहां हमारे राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई, वहीं अवैध खनन और अवैध कटाई पर रोक भी लगी। और जो ट्रैक्टर या ट्रक पहली बार पकड़ा जाता है उसको पेनल्टी के माध्यम से छोड़ने का प्रावधान है। दूसरी प्रकार पकड़ने जाने पर उसको कंपाउंड किया जाता है और तीसरी बार पकड़ने जाने पर उसको वहीं की खत्म कर दिया जाता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस सख्त जुर्माना के माध्यम से जहां हम अवैध खनन को भी रोकेंगे, अवैध लकड़ी की कटाई को भी रोकेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, वन विभाग द्वारा एक नवाचार किया गया, DG1 फॉरेस्ट स्टैक पोर्टल के माध्यम से हमने किस प्रकार की जमीन पौधारोपण के लिए चाहिए, कोई प्राइवेट आदमी यदि उस पर पौधारोपण करना चाहे, उसके लिए हमने DG1 स्टैक फॉरेस्ट स्टैक पोर्टल बनाया, जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। उसमें किस जमीन पर कौन सा पौधा सर्वाइव कर सकता है, उसमें आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूं। उस पोर्टल के माध्यम से हमने नवीन वृक्षारोपण के लिए एक प्लेटफॉर्म प्राइवेट एजेंसीज को भी देने का काम किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस पोर्टल के माध्यम से जो पर्यावरण से जुड़े हुए लोग हैं, जो पर्यावरण का संरक्षण करना चाहते हैं, निश्चित रूप से इस पोर्टल के माध्यम से लाभ उठाएंगे। और राजस्थान को हरा भरा बनाने का सपना हम लोगों ने किया, देखा है, वो सपना भी पूरा होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वन कर्मी, वन अधिकारी विपरीत परिस्थितियों में रह करके जंगल की सुरक्षा करते हैं, वन्य जीवों की सुरक्षा करते हैं, अपना सर्वोच्च न्यौछावर करके अपने जंगल को देते हैं, वनों को देते हैं, उनको जो मूलभूत आवश्यकता है, उनकी अच्छी चौकियां मिले, उनको घर मिले, उसके लिए भी वन विभाग के द्वारा 70 चौकियां, 17 बैरेक्स, 17 एंटी पोचिंग कैंप, क्षेत्रीय वन अधिकारियों के लिए 15 ऑफिस कम रेजिडेंस का निर्माण कराया जा रहा है। और जो हमारी महिला कर्मी हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनको मूलभूत आवश्यकता मिले, उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमें विशेष बजट दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अरावली पर्वतमाला हमारी लाइफलाइन है। देश के 4 बड़े राज्यों में, जिसमें गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, इन चारों की एक लाइफलाइन है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि इन चारों राज्यों के 30 जिलों में से 20 जिलों जो राजस्थान में आते हैं, उसमें अरावली पर्वतमाला गुजरती है, निकलती है। उसके संरक्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गत बजट में 200 करोड़ बजट का आह्वान, 250 करोड़ बजट का आह्वान किया गया था। इस बजट में 130 करोड़ बजट का आह्वान किया गया है। इस बजट के माध्यम से जहां हम अरावली के संरक्षण के लिए दीवारों का निर्माण करेंगे, पौधारोपण करेंगे, जो बहुत सारी नदियां इस अरावली हिल से उद्गम होती हैं, उनके वापस उद्गम के लिए हम प्रयास करेंगे, वाटर पॉन्ड्स बनाएंगे। और मुझे बताते हुए खुशी है कि ग्रीन वॉल अरावली परियोजना के निमित्त माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 5 जून 2025 को पौधारोपण करके इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। और जो मिथक अरावली हिल्स को लेकर के राजस्थान में पैदा किया गया था, इस सदन के माध्यम से मैं ये कह सकता हूं कि ना तो अरावली के साथ कोई खिलवाड़ होगा और ना अरावली के साथ कोई छेड़छाड़ होगी, क्योंकि अरावली हमारी लाइफलाइन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में अंदर माननीय मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य के एक प्रश्न पर मैंने एक हेल्पलाइन की इस वक्त घोषणा की थी, जिसके अंदर कभी कभी देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, टाइगर आ जाता है, पैंथर आ जाता है, वन्य जीव आ जाते हैं। उसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना रहती है। उसके साथ साथ जंगल में आगजनी की घटना घट जाती है, कई बार पेड़ों की कटाई होती है, तस्कर या जो तस्कर हमारे जंगलों के अंदर घुस जाते हैं, उसकी सूचना तुरंत प्रभाव से वन विभाग को मिले, उसको लेकर के मैंने एक हेल्पलाइन नंबर की घोषणा की थी 1926। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 10 फरवरी 2026 से अरण्य भवन में वो नंबर शुरू हो चुका है और प्रायोगिक तौर पर लगभग 20 से 15 फोन प्रतिदिन उस टोल फ्री नंबर पे आ रहे हैं।
ये केवल जयपुर को लेकर के नहीं है, पूरे राजस्थान का ये टोल फ्री नंबर होगा। और आने वाले समय में वो वन क्षेत्र में बढ़ने वाले अपराधों को और वन्य जीव और आम जन में कॉन्फ्लिक्ट रोकने के लिए ये टोल फ्री नंबर बहुत महत्वपूर्ण होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी है कि दुर्लभ वन्यजीव सुरक्षा हेतु राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्यजीवी अभयारण्य, 40 कंजर्वेशन रिजर्व अधिसूचित हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 5 टाइगर रिजर्व भी अधिसूचित हैं। सभी संरक्षित क्षेत्रों का क्षेत्रफल लगभग 14,000 वर्ग किलोमीटर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी है कि राजस्थान में आज बाघों की संख्या 141 है। उसमें रणथंभौर, सिरस्का, मुकुंदरा, रामगढ़ विस्तारी, करौली, धौलपुर, इन टाइगर रिजर्व के अंदर 141 की संख्या है। और मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि जो सिरस्का 2004 में टाइगर विहीन हो गया था, बाघ विहीन हो गया था, आज उसी सिरस्का के अंदर 50 बाघ, बाघिन और शावक अपना जीवन विचरण कर रहे हैं। और निश्चित रूप से राजस्थान आने वाले समय में बाघों की नर्सरी के रूप में देश भर में अपनी पहचान बनाएगा। और इन ब्रीडिंग की समस्या को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से संज्ञान लिया और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी से बात करी और उन्होंने कहा कि इन ब्रीडिंग की समस्या को देखते हुए हमें अन्य वन्य अभयारण्यों से, विशेष रूप से अन्य राज्यों से बाघिन और बाघ को लाया जाना चाहिए। और मुझे बताते हुए खुशी है कि एनटीएसीए ने हमको परमिशन दी और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से 5 बाघिन लाने की हमको अनुमति मिली। और देश का यह पहला या दूसरा ऐसा प्रयोग है जो दूसरे राज्य से बाघिन, विशेष रूप से पेंच जो मध्य प्रदेश का वन अभ्यारण्य है, वहां से एक बाघिन को हवाई जहाज के माध्यम से लाया गया। और जो हमारा रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व है उसमें छोड़कर के यह अनूठा प्रयोग राजस्थान के वन विभाग मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से किया गया। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि इन ब्रीडिंग की समस्या को समाप्त करने के बाद हमें और अच्छे शावक मिलेंगे और हमारे बाघों की संख्या में निरंतर वृद्धि होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वन क्षेत्र के अंदर विस्थापन की बहुत पुरानी समस्या है। गांव वाले विस्थापित होना चाहते हैं, लेकिन विस्थापन का जो पैकेज था उससे वो संतुष्ट नहीं थे। 2002 में जो पैकेज था, गत सरकार ने 2022 में उस पैकेज में संशोधन किया और ग्रामवासी उस पैकेज पर जाने के लिए किसी भी हालत में तैयार नहीं थे। मुझे बताते हुए खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी पवित्र सदन में पैकेज में संशोधन की घोषणा की थी और 24/7/2025 को नए विस्थापन पैकेज की जो 2002 का पैकेज है उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हुए अच्छी उनको लाभ देते हुए उस पैकेज की घोषणा की गई है। और मेरे वन के अधिकारी उन सब ग्रामवासियों से बात भी कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी जो समस्या है कि ग्रामवासी उस वन्य क्षेत्र से विस्थापित हो, उसको हम पूरा करने का काम बखूबी करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, वन्य क्षेत्र से और वन्य जीवों से हमारे स्कूल के पढ़ने वाले बालक बालिकाएं जुड़े, उसके लिए वन विभाग द्वारा एक अनुभूति कार्यक्रम शुरू किया गया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि चाहे हमारा रणथंभौर का नेशनल पार्क हो, चाहे सिरस्का का वन्य अभ्यारण्य हो, उस दोनों वन क्षेत्र के अंदर लगभग 7,000 से अधिक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं को हमने निःशुल्क वन में भ्रमण कराया है। आज इस सदन के अंदर मैं ये घोषणा करता हूं, इन दोनों टाइगर रिजर्व्स के अलावा जो हमारे राजस्थान के और टाइगर रिजर्व्स हैं, जो वन्य क्षेत्र हैं, उन वन्य क्षेत्रों में भी हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं को निःशुल्क जंगल का भ्रमण कराया जाएगा, वन का भ्रमण कराया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अंदर लेपर्ड की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे पास एक पूरी संख्या नीति की कितने लेपर्ड हैं केवल कागजों में ही हम कहते थे भाई इतने हैं। और आपने देखा होगा कि चाहे उदयपुर हो, चाहे जयपुर हो और अलवर शहर हो, पूरे जहाँ शहरी क्षेत्र हैं, वो लेपर्ड बार बार शहर के अंदर या गांव के अंदर घुस जाता था। उन सब बातों को लेकर के लेपर्ड के संरक्षण के लिए और लेपर्ड की एक टू द पॉइंट गणना के लिए हमने कैमरा ट्रैप के माध्यम से इस वर्ष से वो गणना का काम शुरू किया है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से हम बाघ की गणना आपको बता सकते हैं, उसी प्रकार से लेपर्ड की गणना भी हम पूरे राजस्थान की जनता को बता सकते हैं कि हमारे पास कुल इतने लेपर्ड हैं और इस क्षेत्र में इतने हैं। साथ ही साथ लेपर्ड संरक्षण के लिए हमने लेपर्ड सफारी का प्रावधान भी किया है। अमरक महादेव उदयपुर, गंगा भैरव घाटी अजमेर में लेपर्ड सफारी बनाए जाने की जो प्रक्रियाधीन है, वहीं बीड़ पापड़ कार्य उपरांत होने के बाद जनता को समर्पित कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गोडावन हमारा एक ऐसा पक्षी है जो प्राय लुप्त हो चुका था।
उसके संरक्षण के लिए हमने कृत्रिम गर्भाधान तकनीकों के माध्यम से हमने गोडाउन की संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया। और मुझे बताते हुए खुशी है, वर्तमान में रामदेवरा एवं सम प्रजनन केंद्र में 68 गोडाउन एवं अजमेर जिले के अरवड़ के प्रजनन केंद्र में 10 खरमोर, 6 मादा व 4 नर जीवित हैं। और गोडाउन के संरक्षण के लिए भी हम बहुत तेज गति से काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी सदन के अंदर चंबल व घड़ियाल संरक्षण के लिए मैंने घोषणा की थी माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, और उसके अंदर हमने चंबल के अंदर एक घड़ियाल रियलिंग सेंटर बनाने की घोषणा की थी। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 13/11/2025 को इसी घड़ियाल रियलिंग सेंटर के माध्यम से हमने 30 घड़ियाल के छोटे बच्चे चंबल में एक डिवाइस लगा के छोड़ा है, जो दिन प्रतिदिन एक एक घटना की, एक एक उसकी गतिविधियों की जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को देते हैं। भावार्थ ये है कि घड़ियाल के संरक्षण में भी वन विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सियागोश प्रजाति कैरकल जो लगभग राजस्थान से लुप्त हो चुका है, उसके संरक्षण को लेकर के भी हम पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि हाल ही में जैसलमेर में रेस्क्यू किए गए कैरकल को रेडियो कॉलर लगा करके मॉनिटरिंग किया जा रहा है। शायद संभवतः भारत का ये प्रथम प्रयास है। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमको 49 लाख रुपए की राशि आवंटन करने के बाद हम इसमें और तेज गति से काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन 2 वर्षों में राजस्थान में हमको 3 बायोलॉजिकल पार्क की माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई। साथ ही साथ नगर वन हमको भारत सरकार से 20 मिले और 20 नए नगर वनों के प्रस्ताव हमने भारत सरकार को भेज रखे हैं। उसी प्रकार से 43 मातृ वन की स्थापना माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे द्वारा की गई है। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जिसके बारे में बताना चाहूँगा, पृथ्वी। राज्य में वन्य जीव संरक्षण को विशेष महत्व देते हुए हमारे विभाग ने संकल्प लिया कि वन्य जीव प्रजातियों को बचाने के साथ साथ बढ़ाने के लिए भी कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से राजस्थान की जैव विविधता का संरक्षण, परितंत्रों का पुनर्स्थापन, संकटग्रस्त प्रजातियों की सुरक्षा तथा प्रकृति आधारित सतत आजीविकाओं को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना पृथ्वी शुरू की जाएगी। इस प्रोजेक्ट में अगले 7 सालों में रुपए 1500 करोड़ की लागत से क्रियान्वयन किया जाएगा। और यह परियोजना भारत की एक ऐसी प्रथम परियोजना है जिससे केवल वन्य जीवों एवं उनके संरक्षित क्षेत्र को संबंधित कार्य किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण विभाग से संबंधित मैं सदन को बताना चाहूंगा कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी सरकार एक अटूट प्रतिबद्धता को प्रस्तुत करना चाहता हूं। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए सीटीई एवं सीटीओ जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए हमारी सरकार ने इस व्यवस्था को फेसलेस और पेपरलेस बना करके उद्योगपतियों को राहत प्रदान करने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमिक प्रोत्साहन योजना 2025 के माध्यम से हमने प्रदेश को ई वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट के निस्तारण में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा किया है। हम केवल जुर्माना नहीं लगाते बल्कि युवाओं को इको स्टार्टअप लाने के लिए 100 करोड़ रुपए के ग्रीन चैलेंज फंड से आर्थिक संबल भी दे रहे हैं। महोदय, हमने 100 से अधिक जेएसओ और जेईई के पदों को पारदर्शी भर्ती निकालकर विभाग को नई ऊर्जा दी है। ये युवा नई ऊर्जा के साथ प्रदूषण नियंत्रण में कार्य को गति देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में हम राजस्थान को देश का पहला प्रदूषण मुक्त ग्रीन स्टेट बनाने का प्रयास करेंगे। हम केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही नहीं बल्कि ईज ऑफ लिविंग पर भी काम कर रहे हैं। विगत 2 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में राज्य में पर्यावरण विभाग एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा निम्न नवाचार किए गए हैं। राजस्थान में प्रथम राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमिक इंसेंटिव योजना 2025 लागू की गई है। इससे हरित नवाचार, रोजगार सृजन और सतत विकास को गति मिलेगी। अलवर और भिवाड़ी के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम AIM पुणे के सहयोग से विकसित किया जा रहा है, जिसे शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। बजट 2025-26-27 में जोधपुर के लिए भी अर्ली वार्निंग सिस्टम की घोषणा की गई है। वर्तमान में 34 शहरों में 46 सतत एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन कार्यरत हैं एवं 15 स्टेशन स्थापित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। बजट 2026-27 में NCR क्षेत्र में 5 स्थानों पर सतत एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन आगामी 2 वर्ष में स्थापित किए जाने का प्रावधान रखा गया है।
सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर क्लाइमेट चेंज और क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना करने हेतु क्रमशः IIT जोधपुर एवं MIT जयपुर के साथ MOU की जा रहे हैं तथा शीघ्र ही इन दोनों संस्थाओं के सहयोग से ये सेंटर क्रियाशील किए जाएंगे। ऑटो रिन्यूअल मैकेनिज्म राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा लागू किया जा चुका है, जिससे पर्यावरण नियमों की पालना करने में उद्योगपति लाभान्वित होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ घोषणाएं मैं आपकी अनुमति हो तो करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के प्रत्येक जिले में, अलवर को तो दे रहे हो ना, राज्य के प्रत्येक जिले में 2 श्रीराम वाटिका बनाई जाएंगी। अटल वन शाहपुरा जयपुर में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाएगी। राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्था की अलवर शाखा द्वारा युवाओं को नेचर गाइड का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो उनको रोजगार प्राप्त करने में सहायक होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक जिला एक प्रजाति कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक जिले हेतु निर्धारित प्रजाति का बीज वन सीड ऑर्चर्ड स्थापित किया जाएगा। वन विभाग के मुख्यालय स्तर पर वन एवं वन्यजीव संरक्षण हेतु एक नवीन GIS सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसमें नई वैज्ञानिक तकनीकों से वृक्षारोपण एवं अन्य विकास कार्यों का मूल्यांकन, वन भूमि का मैपिंग कार्य, वन्य जीव हैबिटेट प्रबंधन कार्य इत्यादि किए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जो माननीय सदस्य बार बार परेशान कहते थे कि सूअर से बहुत ज्यादा समस्या है, जंगली सूअर से बहुत ज्यादा समस्या है, उसमें 1998 के आदेश में केवल 16 जिलों में ही अनुमत था कि DFO की परमिशन से सूअर को मारा जा सकता था, जो किसान परेशान थे। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में 16 जिलों में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली सूअरों के संबंध में आदेश पारित किया गया था, जिसे अब संपूर्ण प्रदेश में लागू किया जाएगा। बाघ परियोजना क्षेत्र में कार्यरत अधीनस्थ सेवा में प्रत्येक संवर्ग में एक कर्मचारी को प्रत्येक वर्ष प्रशंसनीय कार्य करने के लिए राज्य स्तर पर पुरस्कृत किए जाने की घोषणा करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वन विभाग में कार्यरत फील्ड स्टाफ और दूरस्थ एवं दुर्गम वन क्षेत्रों में गश्त एवं सतत निगरानी हेतु इसी वित्तीय वर्ष में 460 मोटरसाइकिल उपलब्ध कराने की मैं घोषणा करता हूं। वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा एवं वन अपराधों की रोकथाम हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं वनपाल को ग्लोव पिस्टल तथा प्रत्येक नाके पर 2-2 SLR राइफल इसी वित्तीय वर्ष में दिए जाने की मैं घोषणा करता हूं, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि वन क्षेत्र में अपराध बढ़ रहे हैं। हमारे 2 जाबाज, एक तो हमारा रेंजर और एक वन रक्षक को ट्रैक्टर से कुचल के बजरी माफियाओं ने और खनन माफियाओं ने मारा था, और वन के कर्मचारी हमारे या तो लकड़ी के बल पर लड़ाई लड़ते थे, तो ऐसे में एक महती आवश्यकता थी कि उनको अत्याधुनिक हथियार दिया जाए। तो ये घोषणा मैं आज करता हूं। रेंज ऑफिसर्स को 202 वाहन बोलेरो या बोलेरो कैंपर उपलब्ध कराए जाएंगे। मानव वन्यजीव संघर्ष में वन्यजीव द्वारा जनहानि होने पर वर्तमान में 5 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर के 10 लाख रुपए किए जाने का प्रस्ताव किया गया है और अगले वित्तीय वर्ष से इसको लागू कर दिया जाएगा। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर जिलों में रैपिड रिस्पांस टीम का गठन एवं वन्य जीवों के रेस्क्यू बाबत प्रत्येक जिले को राशि 90 लाख रुपए का आवंटन किया गया है। इसमें रैपिड रिस्पांस टीम बाबत एक वाहन एवं आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण विभाग से संबंधित भी कुछ घोषणाएं जो मैं आपकी अनुमति से करना चाहूंगा। राज्य में सर्कुलर इकोनॉमी पॉलिसी लाई जाएगी, जिससे रिसाइकिल, रिड्यूस और रीयूज को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में ई वेस्ट का वैज्ञानिक निस्तारण व रिसाइकलिंग सुनिश्चित करने के लिए ई वेस्ट कंडमनेशन पॉलिसी लाई जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने और उद्योग को सेल्फ कंप्लायमेंट बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए हम रिवार्ड स्कीम लाएंगे। इसमें पर्यावरण मापदंडों की पालन करने वाले उद्योगों को अवार्ड देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें प्रथम चरण में वस्त्र प्रसंस्करण उद्योगों को लागू किया जाएगा। मैं घोषणा करता हूं कि जयपुर स्थित राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की राज्य जल एवं वायु प्रयोगशाला में पेस्टिसाइड की जांच हेतु आधुनिक सुविधा विकसित की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रकृति का संरक्षण कोई सरकारी कार्य नहीं है।
बल्कि हमारा नैतिक दायित्व है। अतः मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, राजस्थान को स्वर्ग बनाओ। मैं आशा करता हूँ कि ये सदन दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकसित और हरित राजस्थान 2047 के सपने को साकार करने में सहयोग करेगा। और आपने मेरी बात को बड़े धैर्य से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय जय राजस्थान, हरियाणा राजस्थान। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 45 वन एवं पर्यावरण को पारित किया जावे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 30 मिनट का समय दिया था। हो गया। 30 आपको बहुत मिनट बहुत में मैंने धन्यवाद। अपनी बात को रखा है। और माननीय गृह मंत्री जी ने जो जूली फ्लोरा को, लेंटाना को और कांग्रेस घास को खड़ाने की बात करी है, वो वन विभाग पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। और हम जब तक शांत से नहीं बैठेंगे जब तक हम जूली फ्लोरा को राजस्थान से उखाड़ के नहीं फेंक देंगे। धन्यवाद। अरे राजू, आप मांग संख्या 45 वन व पर्यावरण। प्रश्न यह है कि मांग संख्या 45 वन एवं पर्यावरण के संबंध में 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 18,75,26,67,000 तक की राशि प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। मांग हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई।